महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने मालेगांव के मतदाताओं को संबोधित करते हुए ऐसा बयान दिया है जिसने राज्य की राजनीति में तीखी हलचल मचा दी है। बारामती तहसील में मालेगांव नगर पंचायत चुनाव अभियान के दौरान दिए गए इस बयान पर विपक्ष ने भी जमकर प्रतिक्रिया दी है और इसे मतदाताओं को खुले तौर पर धमकाने जैसा बताया है। बता दें कि अजीत पवार ने अपने संबोधन में कहा कि अगर मालेगांव के मतदाता उनकी पार्टी के उम्मीदवारों को चुनते हैं तो शहर में फंड की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। जी हां, उन्होंने कहा अगर आप सभी 18 एनसीपी उम्मीदवारों को विजय बनाते हैं तो मैं वादा करता हूं कि मालेगांव में फंड की कमी नहीं होने दी जाएगी। आपके पास वोट है, मेरे पास फंड है। आप 18 के 18 उम्मीदवारों को जिताएं तो मैं अपने सभी वादे पूरा करूंगा, लेकिन अगर आप हमें नहीं चुनते तो मैं भी मना कर दूंगा। क्योंकि अजीत पवार इस समय महाराष्ट्र सरकार में वित्त मंत्री भी हैं, इसलिए उनके बयान का राजनीतिक प्रभाव और गहरा हो गया है। वहीं विपक्षी दलों ने इसे सत्ता और प्रशासनिक ताकत का दुरुपयोग कर मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश बताया है। वहीं शिवसेना के वरिष्ठ नेता अंबादास दानवे ने पवार के बयान की कड़ी निंदा की है और इसे लोकतंत्र पर सीधा हमला बताया। वहीं अंबादास दानवे ने कहा अजीत पवार जिस फंड की बात कर रहे हैं वो उनके घर से नहीं आता, वो जनता की टैक्स का पैसा है। किसी जिम्मेदार नेता से इस तरह की भाषा की उम्मीद नहीं की जाती। ये बयान मतदाताओं को धमकाने वाला है और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। चुनाव आयोग को इस पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं दानवे ने यह भी आरोप लगाया कि पवार का बयान प्रशासनिक मशीनरी के दुरुपयोग का संकेत देता है और चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। उन्होंने चुनाव आयोग से तत्काल संज्ञान लेने की अपील की है। वहीं खास बात यह है कि मालेगांव नगर पंचायत के चुनाव 2 दिसंबर को होने हैं और इससे पहले ऐसा बयान सामने आने से राजनीतिक तापमान और ज्यादा बढ़ गया है। वहीं मालेगांव में एनसीपी ने बीजेपी समर्थित पैनल के साथ गठबंधन किया है और इस गठबंधन को लेकर भी विपक्ष पहले से हमलावर रहा है। आपको बता दें कि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पवार का ये बयान चुनावी रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन साथ ही ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी सवाल खड़े करता है। उनका कहना है कि चुनावों के दौरान जनता को विकास कार्यों और योजनाओं से जोड़कर वोट मांगना अलग बात है, लेकिन सरकारी फंड को चयनित वोटरों या उम्मीदवारों से जोड़कर देखना लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन माना जाता है। वहीं आपको बता दें कि पवार के बयान के बाद चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया पर अब सबकी नजरें टिकी हुई हैं। निर्वाचन आयोग ऐसी स्थिति में अक्सर नोटिस जारी करता है, लेकिन इस मामले में क्या कदम उठाया जाएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है। हालांकि विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर चुनावी बहस के केंद्र में ले जा चुका है। वहीं मालेगांव चुनाव पहले से ही राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, लेकिन अजीत पवार की टिप्पणी ने इसे और अधिक विवादास्पद बना दिया है। इस बयान ने चुनावी माहौल को पूरी तरह गर्म कर दिया है और पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर नई बहस छेड़ दी। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इस विवाद पर क्या कार्रवाई करता है और आगामी चुनावी समीकरणों पर इसका क्या असर पड़ता है। आपके इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।